नमस्कार, मैं हूँ अलका नेगी तोमर। आज की श्रृंखला में स्वरचित कविता कृष्ण अर्जुन का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले भाग में हमने देखा कि अर्जुन के अनमने भाव को देखते हुए श्री कृष्ण ने रथ को मोड़ लिया। सारा समरांगण शांत हो गया। अर्जुन स्वयं विस्मित हो गए। अनेक भाव उनके मानस पर उभरने लगे। उन्हें पुनः अपने निर्णय पर मनन करना पड़ा। उन्होंने पाया कि वे सदा धर्मपरायण रहे हैं और इस समय युद्ध से पलट जाने पर जो विश्व उन्हें परंतप अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला इस नाम से जानता था, वो उन्हें अज्ञातवास के समय रखे गए स्त्रैण स्वरूप ब्रह्मला के नाम से याद करेगा। अब आगे। हे कृष्ण वंदे हृदय करो वास, मैं हूँ प्रसन्न या रहूं उदास। क्रोध करूं या लूं निश्वास, प्रभु रहूं सदा तुम्हारा दास। तुम्हारी आज्ञा पर है विश्वास, लूं पीठ पर बाण और छोड़ूं श्वास। फिर ये कौन है मैं कौन हूँ, ये मरे हुए मैं मौन हूँ। मुख्य बन के बैठे हैं ये, क्या ये सोचते कि मैं गौण हूँ। कर्मों के हैं ये लेख सब, ये श्याम हैं पर मैं शौण हूँ। सोचो तो है यह विधि का विधान, विधि से उपेक्षा विधि से है मान। विधि की देन श्रम श्रेय दान, विधि से ही श्री विधि से ही ज्ञान। विधि पर रखकर ही सारा ध्यान, बाणों की नोक पर मेरे प्राण। धनुर्धर मैं शक्ति वेता, मैं शूर वीर, मैं धर्म प्रणेता। मेरा मित्र राजनीति निपुण, फिर ईर्ष्यावलंबी क्या मेरा गुण। ईश कृपावश क्या मैं बैठ पाऊंगा, कर्म त्याग क्या देवयोगीवादी बन जाऊंगा। न भ्रात मात न पितृतात, कोई दे न दे अब मेरा साथ। मेरा चित्त मेरा ही हाथ, मेरा धर्म है मेरी जात। मैं राजपुत्र मेरा क्षात्र धर्म, भूला कैसे मैं यह गूढ़ मर्म। सहता रहा सभी दुष्कर्म, अस्त्र साधना अब मेरा कर्म। मैं धनंजय मैं पारथी, ये धैर्यवान ये सारथी। ये मेरा युद्ध मैं भारती, मैं धुरंधर न कि प्रारथी। यह युद्ध मेरा मेरा धनुष, पीड़ मेरी मेरा पौरुष। सब सहना चुप रहना है हार, जो मुझे नहीं है अब स्वीकार। मेरा उत्तर केवल प्रहार, देखेंगे युग यह नरसंहार। द्वापर में दिया जो अभिभाष, जीवन को अर्थ प्राणों को श्वास। गीता से की शमित ज्ञान प्यास, धर्म में जगा पुनः विश्वास। कलयुग में न वाद विवाद, दिया ज्ञान बिना संवाद। हे कृष्ण तुम लीलाधर हो, रुष्ट हो संतुष्ट हो, सदा सत्य की ही जय हो। अर्जुन के मानस पर विचारों का तीव्र मंथन चल रहा है। एक पल को वो सोचता है कि जैसा भी है कृष्ण के चरणों में ही उद्धार है, अतः उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके यदि पीठ पर बाण भी लेना पड़े तो वह भी स्वीकार है। परंतु अर्जुन कोई कापुरुष नहीं है। उसका अंतस उसे पुनः स्मरण कराता है कि कौरव कौन है और वह स्वयं क्या है। भाग्यवश यदि उसे उसका फल नहीं मिला तो क्या वो शांत बैठ पाएगा। वह स्वयं महारथी है, धुरंधर है, धर्मानुयायी है, फिर उसका चुप बैठ जाना निश्चित हार का द्योतक है और वह कर्मवेता है,
अतः भाग्यवादी नहीं हो सकता। अब वह स्वयं ही अपना युद्ध लड़ेगा, कोई उसका साथ दे न दे। वह क्षत्रिय है और क्षत्रिय की ही भांति व्यवहार करेगा। इस प्रकार अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट होकर यह निर्णय लेते हैं कि यह युद्ध उनका स्वयं का है। कृष्ण तो केवल सारथी हैं, उसे अपना युद्ध स्वयं लड़ना होगा। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्वापर में कृष्ण ने अर्जुन के संताप को 18 अध्यायों में एक संपूर्ण भाष्य के द्वारा शांत किया। यह संवाद युगों तक गीता के ज्ञान के रूप में बहुतों के प्रश्नों को उत्तरित करता रहा है। कलयुग में न तो कोई वाद हुआ न विवाद। अर्जुन को ज्ञान तो दिया परंतु कोई संवाद नहीं दिया। गीता का ज्ञान अर्जुन में स्वयं प्रस्फुरित हुआ। यहाँ पर भी लीलाधर श्री कृष्ण ने मौन में ही सब कुछ समझा दिया। अब श्री कृष्ण मौन हो, वाचाल हो, प्रसन्न हो, अप्रसन्न हो, परंतु यह तो स्पष्ट है कि विजय सदा सत्य की होगी। इस कविता से यह संदेश प्रेषित करना चाहती हूँ कि सत्य पर विश्वास बनाए रखें। लंबे समय तक अधर्म को मौन होकर देखने वालों, अब समय आ गया है। स्वधर्म को पहचानो और कर्म का पालन करो। विजय सत्य की ही होगी। धन्यवाद।